अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू एंड वेरी गुड मॉर्निंग नाज़रीन। जहाँ तक इस वक्त मसाला टीवी देखा जा रहा है, तमाम देखने वालों को, चाहने वालों को खुशामदीद करते हैं आपके अपनी शो में। जज़ाकल्लाह खैर, आप मेरा साथ देते हो, मेरे शो को अप्रिशिएट करते हो, रेसिपीज़ पसंद करते हो, ट्राई करते हो, फीडबैक देते हो, कॉल करते हो, सब में बड़ी बात मेरा साथ देते हो, जिसके लिए मैं बहुत आप लोगों की शुक्रगुजार हूँ। जीते रहिए, खुश रहिए, हमेशा आबाद रहिए। आज जुमेरात वाला दिन है और जुमेरात का मेन्यू बिल्कुल हट के है। आज हम इतने मज़े के सैंडविचेस बना रहे हैं, बहुत ही मज़े के, लाजवाब। लेकिन इसकी शर्त यह है, लाजवाब होने की शर्त यह है इन सैंडविचेस की, कि इसके लिए जो आप क्रोसॉन्ट ख़रीदेंगे ना, वो जेन्युइन क्रोसॉन्ट होने चाहिए, फ्लेकी वाले क्रोसॉन्ट्स होने चाहिए। वो डबल रोटी के डो से, ईस्ट वाले डो से क्रोसॉन्ट बनता तो ईस्ट के डो से ही है, लेकिन पफ पेस्ट्री और उसका कॉम्बिनेशन होता है जब वो असल क्रोसॉन्ट बनता है। लेकिन यहाँ ज़्यादातर 80 से 90% बेकरीज़ में वो ईस्ट वाला, जो असल डबल रोटी वाले डो से क्रोसॉन्ट बनाते हैं ना, वो वाले क्रोसॉन्ट्स मिलते हैं छोटी मोटी ऐसी बेकरियों में। तो प्लीज़ कोशिश कीजिएगा। आप बहुत अच्छी बेकरी है, मैं नाम नहीं ले सकती, मजबूरी मेरे साथ ये है, वरना कराची में बिल्कुल 2-3 बहुत ज़बरदस्त बेकरीज़ खुल गई हैं। मेरी घर की तरफ भी है, KDA में, और डिफेंस में तो हैं, जमजमा पे हैं। तो वहाँ से आप क्रोसॉन्ट्स मंगाइए। बेशक महंगे हैं क्रोसॉन्ट, जो असल क्रोसॉन्ट होते हुए 200 रुपये का एक होता है, लेकिन आप यकीन करें वो सैंडविचेस आपको इतने मज़े के, इतने जेन्युइनली मज़ा आएगा ना आपको उन सैंडविचेस में, कि मैं आपको क्या बताऊं। ठीक है, अभी जब मैं करूँगी, लास्ट करूँगी क्रोसॉन्ट सैंडविच, तो आपको क्रोसॉन्ट आप देखिएगा, आप उसके देखने से, लुक से ही आपको पता चल जाएगा कि कितने हसीन लगते हैं। वो टेस्ट तो उसका होता ही है, बिकॉज नेचुरली इतनी फ्लेकी होते हैं ये। ठीक है, और हम करेंगे मैक एंड चीज़ विद अ ट्विस्ट, बच्चों का मोस्ट फेवरेट ये करेंगे। और एक इसके साथ आप सर्व करेंगे ब्रेड, और वो ब्रेड हम करेंगे सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड। जी, गार्लिक एंड सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड हम करेंगे। ठीक है, वो बहुत इजी है। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ शो का आगाज़ करते हैं। पहली रेसिपी जो मैं करूँगी ना, वो मैक एंड चीज़ कर लेती हूँ, बिकॉज़ मैक एंड चीज़ को मुझे अवन में डालना है। डालना तो ब्रेड को भी है, लेकिन खैर। अच्छा, अब अगर आप लोगों के घर में अवन नहीं है, ठीक है, तो आप क्या करोगे? ये ब्रेड और ये मैक एंड चीज़ दोनों आप पतीली लेंगे। आप खाली बड़ी पतीली लेंगे, उसमें आप नीचे जाली रखेंगे। जाली रखने के ऊपर आप पतीली को ऑन कर दीजिए। जिस तरह आप अवन प्रीहीट करते हैं, इस तरह पतीली को प्रीहीट करेंगे, और फिर ये छन्नी के ऊपर ये डिश रख देंगे आप। कांच का कुछ नहीं होगा, ना फटेगा, ना कुछ भी नहीं होगा। उसके ऊपर डिश रखेंगे, बिकॉज़ ये पायरेक्स का डिश है, और उसके अंदर आप मैक एंड चीज़ डाल के ढक्कन ढक दीजिए और इसको बेक कर लीजिए 20 से 25 मिनट के लिए। ठीक है, और इसी तरह ब्रेड को भी, ब्रेड के लिए आप ऐसा कोई डिश ले लीजिएगा, और उसको भी आप बड़ी पतीली में आप वो रखिएगा ना, जाली स्टैंड वाली, उसके ऊपर रखिएगा आप इस डिश को भी। ये भी बेहतरीन बेक हो जाएगी। मैंने आपको एक दफ़ा पिज़्ज़ा भी बेक करके बताया था इसमें पतीली में, तो वो भी हो जाएगा। ठीक है, चलें फिर आते हैं मैक एंड चीज़ विद अ ट्विस्ट पे। इसके लिए आपको चाहिए एवेपोरेटेड मिल्क। ठीक है, कोई सा भी ब्रांड ले लो एवेपोरेटेड मिल्क का, इसमें आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा कि आप कौन सा मतलब कैन ले रहे हो, बिकॉज आपको विप नहीं करना है, तो इट्स ओके। और इसमें आपको पता है ना, मैक एंड चीज़ में एल्बो मैक्रोनी पड़ती है। ठीक है, अच्छा, एल्बो मैक्रोनी मुझे 3 कप चाहिए बॉइल्ड। कच्ची मैंने ली थी 2 कप। कच्ची मैंने 2 कप लेके इसको बॉईल किया, तो ये 3 कप हो गई। फिर एवेपोरेटेड मिल्क, मेरे पास बड़ा कैन नहीं था, मैंने 2 छोटे कैन लिए। ठीक है, ये दूध मीठा दूध नहीं है, ये फीका दूध है, एवेपोरेटेड मिल्क। इसके बाद मुझे 3 अंडे चाहिए, और मुझे चाहिए मोज़रेला चीज़, यहाँ रखी हुई है मेरे पास, और मुझे चाहिए चेडर चीज़। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सॉल्ट चाहिए और सार क्रीम चाहिए। सार क्रीम मैं बनाऊंगी, किस तरह बनाऊंगी, ये क्रीम का एक पैकेट रखा हुआ है, इसमें मैं डाल दूंगी
सिरका, ठीक है, और हम सार क्रीम बना लेंगे। ओके, अब हमें करना क्या है, पास्ता को हमें बॉईल करना है इतनी देर कि पास्ता हो जाए, एकदम नरम नहीं करना है, थोड़ा सा डेंट रहना चाहिए, थोड़ा सा ज़रा सा उसको ऐसा हो कि आप च्यू करके खाएं। और जो पास्ता जिस पानी में मैंने बॉईल किया था वो उसमें से 1 कप पानी आप रख लीजिए अपने पास, ये मुझे यूज़ करना है, ठीक है। ओके, अच्छा सॉरी, पहले हम इसको बंद करते हैं। अब हम एक पतीला या कढ़ाई लेंगे, इसमें मैं डालूंगी इवेपोरेटेड मिल्क, एक बड़ा कैन जो 425 ml का आता है, नहीं है तो 2 छोटे जैसे मैंने लिए ये डाल दीजिए। पास्ता जिसमें बॉईल किया था वो आप पानी डाल दीजिए 1 कप। ठीक है, 3 अंडे हम डालेंगे। तीन अंडे, चूल्हा बंद है। इसमें हम डालेंगे चेडर और मोज़रेला चीज़ 1.5 कप, ज़्यादा लग रही है तो 1-1 कप डाल दीजिए। ठीक है, ये हो गया। फिर हम इसमें डालेंगे सॉल्ट, 1.5 टीस्पून लिखा है, मैं हरगिज़ भी 1.5 टीस्पून नहीं डाल रही, मैं इसमें डालूँगी 1 टीस्पून, इसलिए कि चीज़ नमकीन है। वन टीस्पून सॉल्ट। सार क्रीम बनाने के लिए हमें चाहिए 1 पैकेट क्रीम। फटाफट बनती हैं रेसिपीज़, इतनी आसान, कोई भी आ जाए, घबराने की ज़रूरत नहीं। शाम में बच्चों को भूख लग रही है, बना के दें, बशर्ते कि गैस हो। अच्छा, सार क्रीम बनाने के लिए क्रीम 1 पैकेट, जिसमें हमने डाल दिया 2 टेबलस्पून सिरका। ठीक है, ये हमारी सार क्रीम बन गई। कितनी आसान रेसिपी है, बच्चों को लगाएं अपने साथ, वीकेंड पे आप साथ खड़ी रहिए और उनको करने दीजिए। ठीक है, ओके, अब आप इसको खोलिए हल्की आंच पे। कच्चे अंडे हैं, ये नहीं भूलिएगा,
हल्की है उस पर रख दीजिए और कंटिन्यूसली इसको हिलाना है आपको। अच्छा, अब आपकी मर्ज़ी है, अगर आप इसमें क्रश्ड रेड पेपर डालना चाहें। मैंने बनाया है इसको घर पे, बहुत मज़े का बनता है, लेकिन मैंने क्रश्ड रेड पेपर या क्रश्ड ब्लैक पेपर, ठीक है, तो मैं शामिल कर रही हूँ क्रश्ड रेड पेपर। जी बिल्कुल ले सकते हैं। ठीक है, बस अब आप इसको हिलाते रहें जब तक कि ये हल्का सा थिक हो जाए। बहुत गाढ़ा नहीं करना है हमें इसको, ठीक है, हल्का सा ये थिक होगा। अंडे हैं इसमें कच्चे, छोड़ना नहीं है आपको, बिल्कुल हाथ हल्का नहीं करना है, कंटिन्यूसली हिलाना है, ठीक है। जब ये गाढ़ा होने लगेगा मैं इसमें डाल दूँगी बॉइल्ड मैक्रोनी। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जी जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स, और यहाँ देख लीजिए क्या मज़े का ये मिक्सचर हो गया, ये देखें, ठीक है। इसको अब मैं कर रही हूँ बंद, बस इससे मुझे गाढ़ा नहीं चाहिए, बिकॉज़ जब मैं इसमें पास्ता डालूँगी तो वो उसको ये देखें, ठीक है। चूल्हा बंद कर दीजिए। इसमें मैं डालूँगी 1 आउंस लूर पाक का बटर। थोड़े से इसको हम पहले ग्रीस कर लेते हैं। बेहतरीन मक्खन है लूर पाक, सॉल्टेड लें अनसॉल्टेड लें, आपकी मर्ज़ी है, हर जगह ईज़िली आपको मिल जाता है। और ये देखें, बेकिंग के लिए, ग्रीसिंग के लिए, कुकिंग के लिए, तड़का लगाने के लिए, हर चीज़ के लिए बेहतरीन है। इसमें हमने डाल दिया 1 आउंस जितना बटर, और मैं इसमें डालूंगी 2 से 3 टेबलस्पून क्या, पक्की क्रीम चीज़। मैं पूरे ही डाल रही हूँ, छोटी बॉटल है ना, भर के हार्डली इसमें 3 से 4 टेबलस्पून ही आया है। छोटी बॉटल ले लीजिएगा, पूरी डाल दीजिएगा। आपको रीज़न बताऊं ये क्रीम चीज़ डालने की, मैंने जो चीज़ आपकी रेसिपी कार्ड में लिखी हुई है वो है, लिखी हुई है 1.5 कप और 1.5 कप। मैंने 1.5 कप नहीं डाली थी, मुझे अपने ब्रेड में यूज़ करनी है। आधी कप चेडर चीज़ यहाँ रखी है, आधी चीज़ मोज़रेला यहाँ रखी हुई है, तो इसलिए मैंने फिर पक्की क्रीम चीज़ डाल दी, ठीक है। सॉरी जी। दो कप कच्चा मैक्रोनी लिया था, एल्बो शेप्ड, बॉईल होने के बाद वो 3 कप हो गया। ना मज़े का होता है ये, बच्चों की तो ईद है। बिस्मिल्लाह। बस अब इसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं डालना है, कोई चीज़ ऊपर से नहीं जाएगी, कोई अंडा नहीं जाएगा, कुछ नहीं, जो गया अंदर गया। अब आपको इसको बेक करना है
160 डिग्री से 170 डिग्रीज पे हम इसको बेक करेंगे जस्ट फॉर 15 to 20 मिनट्स। 15 मिनट्स भी बहुत है। हर चीज़ पकी हुई है, ओवर कुक नहीं करेंगे वरना इसके जो सॉसीपन है वो पूरा ख़त्म हो जाएगा। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी श्री आपा, मैं शाहीना बात कर रही हूँ लाहौर से। जी बोलिए। हेलो। जी जी बोलिए बोलिए। जी जी आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा है, मैं हर रोज़ देखती हूँ। बहुत शुक्रिया जी। और बहुत कुछ सीखा है माशाल्लाह आपसे। इतनी अच्छी आपकी रेसिपी होती है और बड़े कॉन्फिडेंस के साथ ट्राई करते हैं। ये होता है कि जो आप बना रही हैं बहुत ही अच्छा बनेगा। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। जीते रहिए। अल्लाह में आपको सेहत और आपके चैनल को इसी तरह बात रखे। बड़ा कुछ सिखाया इस चैनल ने, माहिर कर दिया। वाकई ये तो बात हकीकत है। हाँ जी थैंक यू जी। आपा मुझे ना वो साइमा से एक फरमाइश करनी थी। जी जी कॉल नहीं मिली मंगल वाले दिन। बोलिए बोलिए बोलिए। जी मुझे एक तो उनसे कहना था कि ये जो एक मैक्रोन आते हैं गोरमे के ना, वो लंबे वाले होते हैं ब्राउन कलर जी के। जी मुझे पता है, आलमंड मैक्रोन। आलमंड मैक्रोन जी ठीक है। वो लंबे वाले जो होते हैं उनके। ठीक है मैं समझ गई हूँ। जी जी वो एक मैंने कहना था। और एक दूसरा ना वो पफ पेस्ट्री नहीं सही बनती मेरे से ना। अच्छी बात। मैंने बहुत दफ़ा बनाई है लेकिन हर दफ़ा बस नहीं सही बनती। तो मैं कह रही थी उनका पता नहीं ज़ाहिर मेथड कोई और होगा, अगर वो इजीली समझा दें और कुछ बना दे इस तरह। ठीक है जी, ठीक है मैं ज़रूर बोलूँगी। थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, गार्लिक एंड सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी बेटा फरमाइए। बोलिए बेटा बोलिए बोलिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है बेटा। आपा मैंने आपको बताना था, कल मैंने आपकी ना मुगलाई चिकन ट्राई की थी। आपा इट्स वाज जस्ट डिवाइन। आपा बहुत जबरदस्त बनी माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। और किस चीज़ के साथ खाई थी? आपा मैंने कल जो है ना, यहाँ मैं ऑफिस से जाते हुए मैं शीरमाल लेके गया था आपा, उसके साथ मैंने ट्राई किए थे। और उसके साथ उसका जो है ना यहाँ आपा शीरमाल इतनी आसानी से मिलते नहीं है। यहाँ पे जो निहारी की दुकानें हैं ना आपा, वो लोग शीरमाल लगाते हैं। मैं नाम तो नहीं ले सकता, उस दुकान से मैंने 6 शीरमाल लिए थे। अच्छा ओके। उसके साथ बहुत जबरदस्त आपा उसका टेस्ट आया। और मैंने फर्स्ट टाइम ही आपा मतलब ये इस तरह की कोई चीज शीरमाल के साथ ट्राई की थी। जबरदस्त। और जी आपा आपका जो मैक एंड चीज है आपा, वो तो मुझे इस वक्त बहुत ज्यादा भूख लग गई है उसे देख के। बहुत मजे का बनता है, मैं आपको क्या बताऊं। आपने पहले भी सिखाया लेकिन आपा ये बिल्कुल चेंज करके सीखी रेसिपी। बिल्कुल अलग है ये रेसिपी। ठीक है आप जरूर बनाइएगा। जी आपा मैं जरूर ट्राई करूंगा, वीकेंड के ऊपर ट्राई करूंगा, क्योंकि कोई डिटेल रेसिपी है, इसके काफी इंग्रेडिएंट्स इकट्ठे करने पड़ेंगे। अच्छा ठीक है बेटा। ठीक है, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपके हुनर में इसी तरह इजाफा रखे और आपको सलामत रखे। आमीन सुम्मा आमीन। थैंक यू बेटा, अल्लाह हाफिज़ बेटा। अच्छा देखें, गार्लिक सन ड्राइड टोमेटो ब्रेड, इसके लिए मैंने लिया है 2.5 कप मैदा ऑल पर्पस फ्लावर। उससे मैंने डाला है 1 चाय का चम्मच नमक, चीनी 1 खाने का चम्मच, इंस्टेंट ईस्ट सैफ की, असगर भाई के पास हर चीज़ मिल जाती है आपको, वहाँ से आप ले लीजिए 1 टेबलस्पून इंस्टेंट ईस्ट, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ड्राइड हर्ब्स, मिक्स ड्राइड हर्ब्स आपको इसमें डालने हैं 2 टीस्पून या 1 टेबलस्पून। देखें आपको नज़र आ रहे हैं, अच्छा खासा क्वांटिटी के मैंने ड्राइड हर्ब्स डाले हैं। ऑरिगेनो 1 टीस्पून, ठीक है। और पार्सले ड्राइड वाली डाली है मैंने, 2 टेबलस्पून नहीं डाली थी, 1 टेबलस्पून डाली है। सबको आपने अच्छी तरह से इसको आपको मिक्स करके गूंदना है। अच्छा काली मिर्चें भी इसमें मैंने शामिल की है, ऑयल भी डाला है 3 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी से इसको गूंद दिया। अच्छी तरह आपको गूंदना है इसको मशीन में, मैंने मशीन में किया था। अच्छी तरह 10 मिनट तक आप उसको गूंदे। गूंदने के बाद फिर आपने उसको ग्रीस्ड प्याले में घंटा रख दिया और ये देखें डबल हो गया है, ठीक है। अब मैं इसको पंच डाउन करूँगी। पंच डाउन करने के बाद, मेरा ब्रेक तो नहीं है बेटा? हाँ ब्रेक है, तो फिर मैं आके इसको आपको दिखाती हूँ रोल करना। इसका डिश भी मेरे पास यहाँ पड़ा हुआ है,
इस डिश में हम ब्रेड बनाएंगे। ठीक है, मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। जनाब वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग, और यहाँ पे मैंने एक रेक्टेंगुलर ट्रे ले ली है जिसमें मैं ये ब्रेड बेक करूँगी। गार्लिक सन ड्राइड टमेटो ब्रेड। सन ड्राइड टमेटोज़ आपको बाज़ार में बआसानी मिल जाते हैं, बॉटल में ऑयल के अंदर होते हैं। ये रखे हुए हैं मेरे पास। इससे ब्रेड बड़ी मज़े की लगेगी। मैं ऐसे पूरे पूरे रखूँगी, ठीक है। और उसके बाद हमें मोज़रेला चीज़ चाहिए, गार्लिक चाहिए, पेपरिका चाहिए और पार्मेज़ियन चीज़ चाहिए। ओके, एक दफ़ा जल्दी से रिकैप कर रही हूँ। इसको मैंने किस तरह गूंदा था। एक बड़े प्याले में मैंने लिया 2.5 कप मैदा। उसमें मैंने शामिल किया 1 चाय का चम्मच नमक, ठीक है। उसमें मैंने शामिल किया 1 टेबलस्पून शुगर, सैफ की इंस्टेंट ईस्ट 1 टेबलस्पून, लहसुन का पाउडर, गार्लिक पाउडर 1 टीस्पून, ड्राइड हर्ब्स 2 टीस्पून, मिक्स ड्राइड हर्ब्स मिलते हैं आपको, 2 टीस्पून, ऑरिगेनो 1 टीस्पून, पार्सले ड्राइड या फ्रेश कोई भी डाल दीजिए, बारीक चॉप 1 टेबलस्पून, कुटा हुआ लहसुन ऊपर जाएगा, ब्लैक पेपर हमने इसमें डाला है 1 टीस्पून, ऑयल डाला है 3 टेबलस्पून और नीम गर्म पानी से तकरीबन 1 कप पानी गया था इसमें। इससे मैंने गूंदा। गूंदने के बाद अच्छी तरह गूंदा 7, 8, 10 मिनट। उसके बाद जब ये अच्छी तरह स्मूथ हो गया डो, तो इसको मैंने ग्रीस्ड प्याले में करके रख दिया। ऊपर भी थोड़ा सा तेल लगा दिया था। अब मैं इसको पंच डाउन कर रही हूँ। ठीक है, इसको हमने डो को पंच डाउन कर लिया। अब हम इसको रोल करेंगे इस साइज़ में, रेक्टेंगल 1/2 इंच थिक, मोटी होनी चाहिए ये फूलती बड़ी अच्छी स्क्वायर पीसेस कटेंगे इसके। Hello, Melissa. Hello, Auntie. Good morning. How are you? I'm good, thank you. Auntie, you tell me, this yesterday you used cauliflower, right? How much was the weight? You said 2 cups, but how much in grams? 250 grams. 250. Okay. And now this pan you use, what is the size of this pan, Auntie? This one? Yeah. 13. Oh, this yeah, grade. it's 13 by 7. Acha, okay. 13 by 7. Okay. A little bigger than this also will do. Bigger will do, but not small. Small won't do. No, small I don't have. I have a little bigger size. Yeah, that's okay. That Pyrex one I got. That's okay. Okay. Thank you, Auntie. Thank Welcome. you. Auntie, also if you have any day light recipe, please put that butterfly prawns, Okay, thank you for reminding me. मेरा नेक्स्ट वीक आ रहा है, चाइनीज मैं डाल देती हूँ उसमें, ओके थैंक यू आंटी, थैंक यू सो मच, थैंक यू।
थैंक यू, बाय बाय। सालिक मुझे याद करा दीजिएगा प्लीज़, मैं नेक्स्ट वीक के चाइनीज़ में डाल दूँगी। चाइनीज़ तो आई कैन मैनेज 4 रेसिपीज़, दैट्स ओके। ये ब्रेड आप बनाएं और मैक एंड चीज़ के साथ खाएं। साथ में आप कोई अच्छा सा सूप बना लीजिए। मेरा ख्याल से नेक्स्ट वीक ही है एक आध सूप, नेक्स्ट वीक भी मुझे याद नहीं है। ठीक है, ये देखें। अब मैं इस पे फिलिंग करूँगी। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी आपा जी, क्या हाल चाल है? ठीक है जी, अल्लाह का बहुत शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह। आपा जी माशाल्लाह, आपका शो बहुत प्यारा चल रहा है। तो आपसे एक रिक्वेस्ट थी थोड़ी सी। जी बोलिए। बेटा इसको आवाज बंद करो उसकी। आपा जी असल में ना कुछ लोग जो गांव में रहने वाले होते हैं, अब वो कम एजुकेटेड होते हैं, उनके अंदर लग ये था कि वो ओवन में जो चीजें बेक होती हैं तो बोले वो बोले किस तरह वो बेक करें चीजें, इस तरह फिर ना वो पता नहीं चलता। तो उनके लिए ये सवाल था कि आप कुछ ऐसी चीजें भी साथ साथ हमें बताएं कि जो आसान भी हो और ओवन के बगैर बना सके। देखें, आप फोन बंद करिए, मैं आपको बता रही हूँ इसका जवाब। ठीक है मैम। और साथ में एक क्वेश्चन ये भी था कि आपने ये जो अभी बनाया इसमें हम सादा मिल्क डाल सकते हैं? क्या डाल सकते हैं? सादा दूध डाल सकते हैं? सादा दूध? हाँ नहीं, पाउडर दूध या अपना आम दूध? आम दूध। हाँ डाल लें, वो टेस्ट में फ़र्क आएगा, इतना क्रीमी और इतना नहीं अच्छा होगा, लेकिन डाल दें, कोई मसला नहीं है। हाँ, अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी दे और इसी तरह हंसते मुस्कुराते शो करते रहिए। थैंक यू जी, थैंक यू सो मच। अच्छा देखें, इसके ऊपर आपने ऑलिव ऑयल लगा लिया, ठीक है। 3 से 4 टेबलस्पून आपने ऑलिव ऑयल लगाया ताकि आपकी ब्रेड अच्छी मॉइस्ट रहे। उसके ऊपर हम इसमें डालेंगे पार्मेजियन चीज़, थोड़ी सी बचाऊंगी ऊपर के लिए। पार्मेजियन चीज़ डाल दी। अब इसमें मैं डालूंगी मोज़रेला चीज़, आप सोच नहीं सकते आपको ये ब्रेड कितनी पसंद आएगी इंशाल्लाह ताला। ये आपने मोज़रेला चीज़ डाल दी। अब इसके ऊपर आपको डालने हैं ऑलिव्स, मर्ज़ी है, काले ज़्यादा अच्छे लगते हैं, मर्ज़ी है, आप ग्रीन भी डाल सकते हैं। उसमें बीन्स नहीं होना चाहिए, पिटेड होने चाहिए, इसमें नहीं है बीन्स। 10, 12, 15 आपने ऑलिव्स डाल दिए। ऑलिव्स के बाद आप इसमें डालेंगे क्रश्ड गार्लिक,
कटा हुआ लहसुन, ठीक है। फिर आपने इसमें डालना है सन ड्राइड टमेटोज़, मैंने बॉटल से 2 टेबलस्पून भर के निकाल लिया था। ये देखें तेल में होते हैं। सन ड्राइड टमेटोज़ डाल दिया। अब इसको हम बेक करेंगे। थोड़ी सी पेपरिका ऊपर डालेंगे कलर के लिए, और बची हुई पार्मेज़ियन चीज़। मैं इसको 5 मिनट नीचे रख रही हूँ जब तक मेरा वो निकलेगा मैक एंड चीज़, फिर हम इसको डाल देंगे। बिकॉज़ मैक एंड चीज़ का जो टेम्परेचर है वो है 170 और इसका टेम्परेचर है 200, ठीक है। इसको मैं बेक करूँगी 200 डिग्रीज़ पे 20 मिनट के लिए, ठीक है। चलें जी, हम 2 रेसिपी से हो गए फारिग। अब इसको हम यहाँ रख देते हैं। अच्छा, ये देखिए ब्रेक भी आ चुकी है। ये देखें, ये हैं असल क्रोसॉन्स, बिल्कुल मिलते हैं, हर चीज़ हर जगह मिलती है, ठीक है। तो ये आपको महंगे हैं ज़रूर, लेकिन ये आपको लेना है। मैंने 6 हैं रेसिपी में, 6 ही बनाऊंगी मैं, और ये 200 का एक मिलता है। और ये आपने लिए, और इसको मैंने क्या किया था, इसको मैंने बीच से स्लिट किया, अलग नहीं करना है, ठीक है। और स्लिट करने के बाद इसको हल्की आंच पे मैंने गरम कर लिया। अब जब तक आप लोग ब्रेक पे जाएंगे, मैं एक काम करूँगी कि इसको मैं मक्खन लगा रही हूँ लूट पाक का, और क्रीम चीज़ पक्की मैं इस पे लगा के रेडी रखती हूँ। जब तक आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग। अच्छा जी, 3 स्टेप्स हैं किस चीज़ के, इस सैंडविच के, ठीक है। चिकन टिक्का क्रोसान सैंडविच या मैनिया जो भी आप बोलते हैं, 3 स्टेप है। पहला स्टेप ये है कि आपको चिकन को मैरिनेट करके कुक करना है। दूसरा स्टेप उसकी सॉस बनानी है। तीसरा स्टेप एक प्याले में उसकी वेजीज़ जमा करनी है, ठीक है। तो आइए हम पहले वेजीज़ जमा करते हैं। देखें, मेरे पास आइसबर्ग लेटस है, ये रखा हुआ है। आइसबर्ग लीजिएगा प्लीज़, अभी तो सीज़न है, आपको मिल जाता है। गर्मियों में रमज़ान के लिए आपको ये रेसिपी बनानी है तो सलाद का पत्ता ना डालिएगा, आप बंद गोभी, कैबेज चॉप करके डालेंगे, ठीक है, वो क्रंची रहता है। अच्छा, इसमें मैंने लिया है 1 कप सलाद का पत्ता चॉप्ड। इसी में मैं शामिल करूँगी 1 कप खीरा, बीन्स निकाल के क्यूब्स, 1 कप टमाटर, बीन्स निकाल के क्यूब्स, ठीक है। ये हमारी वेजीज हो गई। इसको आप मिक्स कर लो। थोड़ा सा चाहो तो इसमें आप सॉल्ट एंड पेपर डाल लो, ठीक है। ये हम डालेंगे। क्वार्टर टीस्पून पेपर, क्वार्टर टीस्पून सॉल्ट, ठीक है। अब मैं आ रही हूँ इसकी सॉस बना रही हूँ। सॉस के लिए मुझे चाहिए मक्खन लूट पाक का, कोयला चाहिए मुझे इसको धुआं देने के लिए चिकन को, जो मैंने यहाँ रख दिया है। लूट पाक का मक्खन 4 आउंस, सब 4 थोड़ा ज़्यादा ही हो जाएगा, मैं 2 डाल रही हूँ बिकॉज़ इसमें मेयोनीज़ भी जाएगी।
ठीक है। केचप 1 टेबलस्पून, हॉट सॉस 2 टेबलस्पून और मेयोनीज। केचप 1 टेबलस्पून, 1 to 2 डाल दें, कोई मसला नहीं है। हॉट सॉस 2 टेबलस्पून, चिली सॉस भी डाल सकते हैं, हॉट सॉस भी डाल सकते हैं। अच्छा, उसके बाद इसमें जाएगी मेयोनीज़ 3 टेबलस्पून, ये इसकी सॉस है। बटर प्लीज़ 2 आउंस कर लीजिए, 2 आउंस मक्खन, 3 टेबलस्पून मेयोनीज़, 1 से 2 टेबलस्पून केचप, 2 से 3 टेबलस्पून हॉट सॉस या चिली सॉस, पतली वाली जो लोकल वाली आती है वो। बस अब आप इसको अच्छी तरह से मिक्स कीजिए। यह आपकी बेहतरीन सी सॉस रेडी है जो हमारे क्रोसॉन्स के ऊपर जाएगी। ये हो गया हमारा सैलेड, हो गया जो इसके अंदर जाएगा। अब हम आ रहे हैं चिकन को मैरिनेट करेंगे, चिकन को कुक करेंगे, कोयले का धुआं देंगे और फिर सैंडविचेस बनाएंगे। यम। थोड़ा सा मुझे ज़रा सा, बहुत मामूली सा, 1 चुटकी नमक डाल दिया। ठीक है, ये मैं बंद कर रही हूँ, ये मेरी सॉस रेडी है। पीछे रख देते हैं इसको, जल्दी से ठंडी। अच्छा, ये मैंने निकाल दिया है, ये मेरा रेडी हो चुका है। आप देखें नीचे से आपको नज़र आ रहा है, इट्स डन। इसको बस मुझे थोड़ा सा डेकोरेट करके सर्व करना है। अच्छा, अब मैं आ रही हूँ चिकन पे। चिकन हमें चाहिए इसके लिए 1/2 kg। चिकन को हमें मैरिनेट करना है। बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून। अच्छा सॉरी, मुझे एक बात याद आ गई। अभी जो कॉलर थी उन्होंने कहा उनके पास अवन नहीं है तो वो क्या करें। देखें, प्रोग्राम से शुरू में ही मैंने आपको बता दिया था दोनों तरीके। अगर आपके पास अवन नहीं है तो आप घबराएं नहीं, आप ये मैक एंड चीज़ और ये ब्रेड दोनों आप बड़ी पतीली लीजिए, उसमें आप जाली रखेंगे, इतनी बड़ी जाली जो आती है कोई भी चीज़ रखने की। आप दूध का पतीला रखते हैं उस पर ठंडा करने, इधर अभी इस वक्त रखी नहीं है छोटी, तो छोटी जाली आप उस पतीले में रखें और पतीले को गर्म करें जिस तरह आप अवन को गर्म करते हैं। जब अवन आधा प्री हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो उसमें फिर आप ये मैक एंड चीज़ का डिश जाली के ऊपर रख दीजिए और ढक्कन से ढक दीजिए, उसको कवर कर दीजिए पतीली को, और 20-25 मिनट पकाइए, वो बेहतरीन पक जाएगा। आराम से निकाल लीजिए। उसी तरह जाली के ऊपर आपने ये डबल रोटी की ट्रे रखी। ऑफ कोर्स आपको पतीला बड़ा लेना पड़ेगा ताकि उसमें ये ट्रे आ जाए, आराम से नीचे फिट हो जाए। पतीले के ढक्कन को कवर करेंगे, कपड़े से करेंगे ताकि उसका पानी ड्रिप ना हो। ठीक है, पानी ड्रिप ना हो, और फिर आप उसको बेक करेंगे आधा घंटे के लिए। सही है, आराम से हो जाती है, चीज़ भी मेल्ट हो जाएगी, लाल भी हो जाएगी, सब हो जाएगी। अच्छा, ब्रेक आ गई है, देखिए जल्दी से मैं इसमें डाल रही हूँ बेकिंग पाउडर डाल दिया 1 टीस्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, हल्दी डाल दी। क्रश्ड रेड पेपर यानी कुटी हुई लाल मिर्चें हम डालेंगे इसमें 1 टीस्पून।
ठीक है। 1 टीस्पून हमने ये डाल दी। चिली पाउडर जाएगा 1 टीस्पून। गरम मसाला पाउडर 1/2 टीस्पून। अच्छा, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून। चिकन पाउडर 1 टीस्पून। सिरका 2 टेबलस्पून और जाएगा इसमें नमक 1/2 टीस्पून। ठीक है, इसको मैं मैरिनेट कर रही हूँ। आप लोग चलिए ब्रेक की तरफ। ब्रेक से वापस आएंगे ना, हम इसमें ऑयल डालेंगे अपनी कढ़ाई में। सिर्फ 2 टेबलस्पून तेल जाएगा और इसमें हम ये चिकन को कुक करेंगे। जब चिकन गल जाएगी तो कोयले का धुआं देंगे। मिलते हैं आपसे ब्रेक के बाद। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। जी जनाब, वेलकम बैक। ये देखिए हमारी ब्रेड, इसको हम काटेंगे चौकोर पीसेस में। अच्छा, यहाँ पे मैंने आपको बताया आधा किलो चिकन ली थी, लंबाई में काट के जूलियन में। 1 टीस्पून बेकिंग पाउडर, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून, हल्दी 1/4 टीस्पून, कुटी हुई लाल मिर्चें 1 टीस्पून, चिली पाउडर 1 टीस्पून, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, भुना हुआ कुटा हुआ ज़ीरा 1 टीस्पून, चिकन पाउडर 1 टीस्पून, सॉल्ट 1/2 टीस्पून, सिरका या लेमन जूस 2 टेबलस्पून डाल के आपने इसको कुक करना है। मैरिनेट किया, मैरिनेट करके कुक किया। अब ये इसका मैंने खोल दिया इसको ताकि जल्दी से इसका पानी खुश्क हो जाए। जैसे ही चिकन का पानी खुश्क होगा, मेरे पास यहाँ दहकता हुआ कोयला रखा हुआ है, इसमें मैं साइड में डाल के उससे उसको दम दे दूँगी। ठीक है, और फिर हम आ जाएंगे सैंडविचेस पे। ये हमारा सलाद तैयार है, ये हमारा सॉस तैयार है, ये हमारी मर्ज़ी है। चेडर चीज़ डालना चाहें खुर्ची भी, वो भी डाल सकते हैं, ग्रेटेड, या चीज़ स्लाइसेस भी डाल सकते हैं आप चीज़ें। अच्छा, हमने इन पे वो लगा लिया है पक्की क्रीम चीज़। और हमारा मैक एंड चीज़ टेबल पे जा चुका है। बस ये भी हो रहा है। ठीक है, ये देखें, एकदम ड्राई नहीं, ड्राई करना है लेकिन एकदम भी नहीं सुखा दें कि वो बिल्कुल ही खाने में गले में फंसने लगे। थोड़ा सा मतलब ज़रा सा मॉइस्ट है। चूल्हा बंद कर दीजिए। 1 टीस्पून ऑयल, ठीक है। अब आ जाइए इसकी असेंबलिंग पे। एक बता रही हूँ आपको, या ब्रेक ना आ जाए इस वजह से। सलाद का पत्ता, आई लव इट, इसलिए मैं डाल रही हूँ, वेरी हेल्दी। ठीक है, उसके बाद आप इसमें रखेंगे चीज़ स्लाइस या चेडर चीज़, मर्ज़ी है। ठीक है, उस नज़र आ रहा है सालिक? ओके। उसके बाद आप इसमें रखेंगे
अच्छा, ठीक है, ये आपने रखा। इसके ऊपर आपने डाला चिकन, ये आधा किलो चिकन में आपके 6 बन जाते हैं इजी। ये डिनर सैंडविच है, ये आप उस पे नहीं कर सकते, हाई टी के लिए नहीं है ये आपका, इसके साथ एक सूप बना लीजिए, ये आपका कंप्लीट डिनर है। हाँ बेटा, बस 1 मिनट रुक जाओ, सिर्फ 1 मिनट दे दो। सॉस भर के 1 टेबल स्पून, क्रोसॉन्ट प्लीज़ एक्चुअल वाला लीजिएगा, वो बेकरी वाला खुदा के लिए जो बन स्टाइल का होता है वो हमें नहीं चाहिए। ठीक है, ये आपका फुल डिनर सैंडविच है, तो आप ये इंजॉय कीजिए। ठीक है, ब्रेक आ चुकी है, मैं यहाँ सैंडविचेस रेडी रखती हूँ, एक बचा लूँगी आखिर में ताकि आप एक दफ़ा फिर देख सको। स्टे विद अस। जनाब, वेलकम बैक। देख रहे हैं आप इस वक्त मसाला मॉर्निंग्स। ब्रेड देखिए, प्लीज़ आपका जो प्लेटर है वो बिल्कुल साफ़ होना चाहिए। ठीक है, ये 2 हम बाद में बनाएंगे, बिल्कुल कंप्लीट करूँगी इसको भी। ठीक है, वो हमारा मैक एंड चीज़ हो गया, ये हमारी सन ड्राइड टोमेटो एंड गार्लिक ब्रेड हो गई, और उसके बाद में क्रोसॉन्ट मैनिया हो गया। ये देखें, ये असल क्रोसॉन्ट होते हैं, ये जो इस तरह से अंदर से देखें फ्लेकी फ्लेकी हैं। ठीक है, वो वाले बन वाले जो होते हैं ना, ईस्टी वाले, दोज आर नॉट गुड फॉर दीज सैंडविचेस। आपने वो रखा, सैलड लीव रखा, चीज़ स्लाइस रखा, इस पे आपने सैलड रखा, सैलड के बाद आपने चिकन रखी, कंजूसी से नहीं डालिएगा, अच्छी तरह डालिएगा। बिल्कुल 6 के लिए काफ़ी है चिकन।
और ये जो आपकी सॉस बच जाएगी इसको आप इनके साथ अलग से सर्व कर दीजिएगा, इसलिए कि ये सॉस बहुत मज़े की होती है तो अच्छी लगेगी अगर आप अलग से भी इसको सर्व करना चाहें। इसको मैं अलग प्लेट में रख दूँगी। ठीक है जी, वक्त आ चुका है द रिकैप का। आज की तीनों रेसिपीज़ का चल के देखिए रिकैप। जी जनाब, मैक एंड चीज़ विद द ट्विस्ट का जल्दी से मैं आपको एक दफ़ा वो कर रही हूँ रिकैप। एल्बो मैक्रोनी लीजिएगा, कच्ची 2 कप, बॉईल होने के बाद 3 कप हो जाती है। एक सॉस पैन में बड़े या कढ़ाई में आपने डालना है एक बड़ा कैन एवेपोरेटेड मिल्क का, उसमें आप डालेंगे 3 अंडे, मोज़रेला चीज़ ग्रेटेड 1.5 कप, चेडर चीज़ ग्रेटेड 1.5 कप, सॉल्ट 1 टीस्पून लेवल्ड, 1.5 नहीं डालिएगा, क्रीम 1 टेट्रा पैक का पैकेट 200 ग्राम का, साथ में 2 टेबलस्पून सिरका, और मैंने इसमें डाला था 1 टीस्पून कुटी हुई क्रश रेड पेपर। सबको मिक्स किया विस्क के साथ और हल्की आंच पे चूल्हे पे पकाया फॉर एटलीस्ट 10 मिनट्स। जब वो हल्का हल्का गाढ़ा होने लगा तो जिस पानी में हमने पास्ता बॉईल किया था उस पास्ता के बॉइल्ड वाटर में से 1 कप भर के पास्ता का पानी भी आपने उसमें डाल दिया और फिर उसको मिक्स किया ताकि वो अच्छी सी रनी सॉस हो जाए। फिर आपने उसमें एल्बो मैक्रोनी डाल दी बॉईल की हुई और आपने उसको अच्छी तरह मिक्स किया और ग्रीस्ड डिश में डाल के जस्ट बेक इट फॉर 15 मिनट्स ताकि वो अंडे है ना 3 अंडे फ़ौरन सेट हो जाती है। उसको बहुत ज़्यादा नहीं गाढ़ा होने दे, बहुत ज़्यादा नहीं पकाए, वरना वो सूखा सूखा लंपी लंपी लगेगा, मज़ा नहीं आएगा। बस दैट्स इट। ठीक है, ओके जी। इसी के साथ वक्त आ चुका है आपसे इजाज़त लेने का। कल इंशाअल्लाह जुम्मतुल मुबारक है, याद नहीं कर रही हूँ, सूरह जुमा पढ़ना है आपको, सूरह काफ, सूरह हशर, सूरह सजदा, सूरह दखान, सूरह मुल्क, सूरह वाक़या, ये सब कुछ आपको पढ़ना है इंशाअल्लाह ताला। आज मगरिब के बाद से लेके कल दोपहर में 12 बजे तक, जब भी आपकी मर्ज़ी है, लेकिन पढ़ लीजिएगा ज़रूर। लेकिन सूरह वाक़या और सूरह मुल्क रात में पढ़ी जाती है। ठीक है जी, चलें इंशाअल्लाह ज़िंदगी बखैर, कल जुम्मतुल मुबारक, आपसे मुलाकात करेंगे। अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए, मुझे मेरी टीम को दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़ एंड टेक केयर।